Good morning, dear students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 6. In our previous video, we will complete this chapter exercise number A, B and C. Today we will do this chapter exercise number D. So let's start. Our exercise D is answer the following questions. ये कुछ questions दिए हुए हैं, इनके आंसर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनकी लोकेशन बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. आंसर इज द कोस्टल प्लेन्स इज अबाउट 6150 किलोमीटर फ्रॉम द गुजरात इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो लगभग 6150 किलोमीटर के विस्तार में फैले हुए हैं और कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक विस्तृत हैं. क्या आएगा आंसर? द कोस्टल प्लेन्स इज अबाउट 6150 किलोमीटर फ्रॉम द गुजरात इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. वेस्ट में गुजरात से लेकर और ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक विस्तृत है कोस्टल प्लेन्स. Now, question number second is name the water bodies that lies on the three side of India. उन वाटर बॉडीज का नाम बताना है जो इंडिया के 3 साइड स्थित हैं. क्या है क्वेश्चन? नेम द वाटर बॉडीज दैट लाइज ऑन द 3 साइड ऑफ इंडिया. 3 साइड, इंडिया के 3 साइड जो वाटर बॉडीज हैं उनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट इज अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन, SEAC. सेकेंड इज बे ऑफ बंगाल, BAY, बे ऑफ BENGAL, बंगाल. थर्ड इज द इंडियन ओशियन, द INDIAN, इंडियन, OCEAN, ओशियन. क्वेश्चन क्या था? नेम द वाटर बॉडीज दैट लाइज ऑन द 3 साइड ऑफ इंडिया. उन वाटर बॉडीज का नाम बताना है जो इंडिया के 3 साइड स्थित है. फर्स्ट इज अरेबियन सी, सेकेंड इज बे ऑफ बंगाल और थर्ड इज द इंडियन ओशियन. नाउ और क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की क्लाइमेट डिस्क्राइब करनी है. आंसर है द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. जो क्लाइमेट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की वो पूरे साल हॉट और ह्यूमिड बनी रहती है. क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. Answer is the climate of western coastal plain is very hot and humid throughout the year. पूरे साल हॉट एंड ह्यूमिड बनी रहती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की क्लाइमेट. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 क्वेश्चंस. यू लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th English reading. In our last video we have completed our reading part of chapter 13, The Precious Gift, and now we will start our word meaning and book exercise also. Word meaning first. Wealthy, rich, dhani. Wealthy, rich, dhani. Starving, to die of hunger. To die of hunger, भूख से मरना. हंगर होती है भूख, टू डाई ऑफ भूख से मरना. माउथ, वाटरिंग, टेस्टी. मुंह में पानी लाने वाला. ऐसा मतलब कोई डिश हो जिसको देखकर क्या मुंह में पानी आ जाए तो वो होता है माउथ वाटरिंग टेस्टी. होस्ट, एंकर, मेज़बान. अनरैप्ड, ओपन्ड, खोलना. ऑनर्ड, हाईली रिस्पेक्टेड, सम्मानित. प्रीशियस, वैल्यूएबल, कीमती. नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्ड बुक एक्सरसाइज पार्ट ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज Mr. Jain's birthday falls on blank every year. जो मिस्टर जैन थे, श्रीमान जैन थे, उनका जो बर्थडे था वो किस डेट को आता था प्रत्येक वर्ष? तो वो आता था, ए ऑप्शन इज राइट. क्या था? 10th of अगस्त. क्या था?
10th ऑफ अगस्त, और इसको हम यहाँ पर फिल भी करेंगे 10th ऑफ अगस्त। सेकेंड इज मिस्टर जैन सा द ब्लैंक ऑफ अ हेड ऑन द टेबल। तो जो मिस्टर जैन थे उन्होंने क्या देखी थी, जो सिर था उसकी टेबल पर, तो शैडो देखी थी। सी ऑप्शन इज राइट, परछाई। क्या थी? परछाई। थर्ड इज द स्ट्रेंजर वॉज कैरिंग अ लवली बुके ऑफ ब्लैंक। जो स्ट्रेंजर था वो क्या लेकर आया था? अच्छी मतलब सुंदर दिखने वाली जो बुके थी वो किसकी थी? तो वो थी वाइट रोजेस की। क्या था? ऑप्शन हमारा वाइट रोजेस। तो यहाँ हम फिल क्या करेंगे? वाइट रोजेस। ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द थीफ टर्न इनटू अ ब्लैंक मैन। जो चोर था वो किस में बदल गया था? कैसा मैन बन गया था वो? ऑनेस्ट। कैसा बन गया था? ऑनेस्ट। और वो कैसा पर्सन था? ऑनेस्ट पर्सन था। एंड बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट इज मिस्टर जैन वाज अ पुअर मर्चेंट। जो मिस्टर जैन थे वो एक गरीब व्यापारी थे, तो ये हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि वो एक वेल्दी मर्चेंट थे। सेकंड इज मिस्टर जैन सर्व्ड माउथ वाटरिंग डिशेज टू द थीफ। तो उन्होंने कैसी जो मुंह में पानी लाने वाली डिशेज थी उनको सर्व की थी। तो ये क्या था? उसको देखकर, उन डिशेज को देखकर जो थीफ था उसके मुंह में पानी आ गया था। तो क्या है? ट्रू। थर्ड इज द थीफ वाज ट्रीटेड एज एन ऑनर्ड गेस्ट। जो थीफ था उसको एक सम्मानित अतिथि के रूप में उन्हें उसने ट्रीट किया था। तो ये होगा हमारा ट्रू। द थीफ रिजेक्टेड द बैग ऑफ सिल्वर कॉइन्स। जो सिल्वर कॉइन से भरा हुआ बैग था वो उस थीफ ने रिजेक्ट कर दिया था लेने से। तो ये हमारा होगा फॉल्स। Mr. Jain's most precious gift was the fact that the thief had turned into a good man. जो मिस्टर जैन थे वो एक, जो उनको एक कीमती गिफ्ट मिला था उसके कारण वो एक मतलब अच्छे पर्सन बन गए थे, व्यक्ति बन गए थे, मैन। तो ये हमारा होगा ट्रू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing shortcut keys. Now we start shortcut keys. कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल की स्पेलिंग होगी CTRL। कंट्रोल प्लस ए की क्या होगी? सेलेक्ट ऑल, SELECTALL। कंट्रोल प्लस ए की हो जाएगी सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी, CTRL। कंट्रोल प्लस सी की क्या हो जाएगी? कॉपी, COPY। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस की क्या हो जाएगी? सेव, SAVE। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी की हो जाएगी पेस्ट, PASTE, पेस्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी की क्या हो जाएगी? प्रिंट, PRINT। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स की हो जाएगी कट, CUT। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ की हो जाएगी ओपन। कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, जो हमें पहले सेव कर रखी उस फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन की क्या हो जाएगी? न्यू, NEW, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी की हो जाएगी BOLD। कंट्रोल प्लस बी की क्या होगी? बोल्ड। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी की हो जाएगी टैब, TAB। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू की हो जाएगी अंडरलाइन, UNDERLINE, अंडरलाइन। स्टूडेंट राइट दिस शॉर्टकट कीज इन फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में करा रही हूँ मैं आज पाठ 10 अव्यय।
का पहला भेद क्रिया विशेषण। बच्चों ये पाठ हम पढ़ चुके थे, अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण क्या होता है, और इसके 2 प्रश्न मैं करा भी चुकी थी। आज हम बाकी के बचे हुए प्रश्न करेंगे। हमारा प्रश्न है, दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमारे पास शब्द है बराबर। इसका वाक्य हमने बनाया है, रेखा और नेहा की लंबाई बराबर है। इसके बाद हमारे पास शब्द है इधर, सोहन इधर आओ। आगे शब्द है ध्यान से, नमन ध्यान से पढ़ो। अगला शब्द है ढेर, मेरे पास ढेर सारी पेंसिलें हैं। मेरे पास ढेर सारी पेंसिलें हैं। अगला शब्द है जैसे, सजल और रजत दिखने में सजल और रजत दिखने में एक जैसे हैं। सजल और रजत दिखने में एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में क्रिया विशेषण लगाकर लिखिए। पहला वाक्य, रमेश दिल्ली जाएगा। अभी क्रिया विशेषण लगाकर वाक्य बनेगा, रमेश अभी दिल्ली जाएगा या रमेश कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, हमने बनाया वाक्य रमेश अभी दिल्ली जाएगा। अगला वाक्य है, वह गा रहा है। वाक्य बनेगा, वह अच्छा गा रहा है। आगे है, दीपक सोता है। क्रिया विशेषण लगाकर शब्द क्या बनेगा, दीपक जल्दी सोता है या दीपक देर से सोता है। ठीक है। आगे है, राज दौड़ता है, और क्रिया विशेषण लगाकर हमने वाक्य बनाया, राज तेज दौड़ता है। भैया ने उसे मारा, और क्रिया विशेषण लगाकर शब्द बनेगा, भैया ने उसे जोर से मारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ग पहेली में से क्रिया विशेषण चुनकर उचित कॉलम में लिखिए। हमारे पास कॉलम है कालवाचक, यानी जो समय को बताता है। वे क्रिया विशेषण शब्द तो समय के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सवेरे और परसों, ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर पहेली में बाहर और अंदर, ये स्थान को दर्शा रहे हैं। तो ये बाहर और अंदर स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया करने के ढंग या तरीके को बताते हैं। तो इसमें तेज और अच्छा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण के क्रिया के माप और तोल के बारे में बताता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा और बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कॉलम में आएंगे। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको कराया। आप सभी को अपनी नोटबुक में इन्हें सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we do question number 1st to 4th of exercise 10.1. Today we will start from question number 5th. Convert the following into centimeter and millimeter. Student, question number 5th में हमें each parts को सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है. So let we start. Now part A में given है 126 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, इसके लिए आप रिलेशन भी राइट कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर. और मिलीमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर से स्मॉलर यूनिट है, मीन्स उसमें क्या होगा, डिवाइड होगा. 1 मिलीमीटर इज इक्वल होगा 1/10 सेंटीमीटर की. नाउ स्टूडेंट्स, 126 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से. स्टूडेंट्स, यहाँ वैल्यू में 10 डिवाइड में गिवन है, मीन्स इस क्वेश्चन में हमें 10 से डिवाइड करना है. नाउ स्टूडेंट, 10 1 जा 10, 2 0
नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे 26, अब किस पे डिवाइड होगा 2 जा पे, 10 2 जा 20, 6 0। नाउ स्टूडेंट 12 क्वेश्चन, उसके साथ आप राइट करेंगे सेंटीमीटर, और जो रिमाइंडर है 06 इसके साथ राइट करेंगे मिलीमीटर। नाउ स्टूडेंट 126 मिलीमीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, तब आंसर क्या आया 12 सेंटीमीटर 06 मिलीमीटर। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी में गिवन है 62 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर के। अब 62 को डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, किस पे जाएगा 10 6 जा 60 2 0। सो स्टूडेंट्स क्वोशंट 6 है और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2। नाउ 6 centimeter 02 millimeter. I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number 5th. Now we do next question number 6th. Convert the following into meter and centimeter. Student question number 6 में मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल किसके होते हैं स्टूडेंट 1/100 मीटर के। नाउ 682 को किससे डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ डिवाइड में क्या राइट किया हुआ है 100 में 100 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा 6 पे 600। नाउ 280। सो स्टूडेंट 6 क्वोशंट के साथ आप राइट करेंगे मीटर और 82 रिमाइंडर के साथ आप राइट करेंगे सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट 682 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर 82 सेंटीमीटर। I think students you understand. Now we do next part C. Part C में given है 1265 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर हमें गिवन है, मीटर की वैल्यू स्टूडेंट्स हम राइट करेंगे। नाउ किससे डिवाइड करेंगे 100 से, किस पे जाएगा 1 पे 100। नाउ माइनस 6 में से 0 को माइनस किया 6, 2 में से 0 को माइनस किया 2, 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे, अब नंबर हो गया 265। अब किस पे जाएगा 200 पे 2 नंबर पे। नाउ माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5, 6 में से 0 को माइनस किया 6, 2 में से 2 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट 12 क्वेश्चन के साथ आप राइट करेंगे मीटर और 65 रिमाइंडर के साथ आप राइट करेंगे सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 के इस पार्ट से हम ऐसे ही सोल्व होंगे, मीन्स उसमें 100 से डिवाइड करना है। अभी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन यूनिट्स को किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। नाउ पार्ट ए 6845 मीटर। स्टूडेंट्स इसमें मीटर गिवन है, हमें किलोमीटर में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स इसमें 6845 को किससे डिवाइड करेंगे, या डिवाइड में क्या राइट किया है 1000, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के इच पार्ट्स में हमें 1000 से ही डिवाइड करना है। नाउ ये किस पे जाएगा 6 पे 6000। ना माइनस 5 में से 0 को माइनस किया 5, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 8 में से 0 को माइनस किया 8, 6 में से 6 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चन के साथ आप राइट करेंगे किलोमीटर और रिमाइंडर 845 के साथ आप राइट करेंगे मीटर। मीन्स क्वेश्चन के साथ आपको बड़ी यूनिट राइट करनी है और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में गिवन है 20,495 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। नाउ 20,495 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, किस पे जाएगा स्टूडेंट्स 2 पे 2000। नाउ माइनस 9 में से 0 को माइनस किया 9, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0। नाउ नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे, अब नंबर क्या होगा 495। स्टूडेंट्स अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो नहीं जाने की 0। नाउ स्टूडेंट्स 20 किलोमीटर 495 centimeter. I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number 7. Student question number 7 में आपको 1000 से डिवाइड करना है और क्वेश्चन के साथ किलोमीटर और रिमाइंडर के साथ मीटर राइट करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सेम वैसे ही सोल्व होंगे जैसे पैसे गिवन होते थे उनको रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करते थे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के इस पार्ट्स में किससे डिवाइड करेंगे 10 से, और क्वेश्चन नंबर 6 के इस पार्ट में डिवाइड करेंगे 100 से, और क्वेश्चन नंबर 7 के इस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1000 से।
I think students you understand, so you can easily do complete question number 5, 6, 7 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning, all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class, we discussed question answer of chapter 6. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 5a. What is the work, WORK work, of of the the body, BODY body, digestive, DIGESTIVE digestive system, SYSTEM. जो बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वर्क क्या है, काम क्या है? आंसर, द डाइजेस्टिव सिस्टम, DIGESTIVE डाइजेस्टिव सिस्टम, SYSTEM सिस्टम, ब्रेक्स, BREKS ब्रेक्स डाउन, DOWN डाउन, फूड, FWOD फूड, so that, so that, that, nutrients, NUTRIENTS nutrients, can, can, BEB absorbed, ABSORBED absorbed by the, by the, the body, BODY. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेक करता है भोजन को, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, फिर वो क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी. सेकेंड इज क्वेश्चन बी. हाउ डू, HOW, हाउ डू, DO डू, द, the stomach, STOMACH stomach, and 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 small, SMALL small intestine, INTESTINE intestine, help, HELP help, in digestion, DIGESTION digestion. जो हमारा स्टमक, पेट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है, वो किस तरह हेल्प करती है डाइजेशन में? आंसर इज स्टमक, STOMACH स्टमक. स्टमक, STOMACH स्टमक helps, HELPS helps, in further, FURTHER further, breaking, BREAKING breaking, DOWN down, of food, FWOD food. जो हमारा स्टमक होता है वो भी हेल्प करता है किसमें, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, SMALL स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTINE इंटेस्टाइन. Small intestine helps, HELPS helps, in absorption, ABSORPTION absorption of nutrients, NUTRIENTS. स्मॉल इंटेस्टाइन किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सी क्वेश्चन. वट आर, WHAT वट आर, ARER टूथ, TOOTH टूथ, इनेमल, ENAMEL इनेमल, एंड AND and dentin, DENTIN dentin. आंसर, टूथ इनेमल, TOOTH टूथ, इनेमल, ENAMEL टूथ इनेमल, the, the crown, CROWN crown, of each, EACH each, tooth, TOOTH tooth, is covered, COVERED covered, with, WITH with, enamel, ENAMEL enamel, that is, THAT that is, is very, VERY very, hard, HARD hard, and and, shiny, SHINY shiny, substance, SUBSTANCE सब्सटेंस. जो हमारा जो क्राउन होता है टूथ का, ईच टूथ इज कवर्ड विद, किससे कवर्ड होता है, इनेमल से. और जो हमारा इनेमल होता है, जो क्राउन होता है, क्या होता है, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, हार्ड होता है, एंड शाइनी सब्सटेंस, और कैसा होता है, चमकीला सब्सटेंस होता है. ईट, ईट, प्रोटेक्ट्स, PROTECTS प्रोटेक्ट्स, द, द, इनसाइड, INSIDE इनसाइड, parts, PARTS parts of the, the tooth, TOOTH. जो ये हमारा टूथ इनेमल होता है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है, इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ. अब है डेंटिन, DENTIN डेंटिन, डेंटिन, DENTIN डेंटिन, लाइज, LIES लाइज, अंडर, UNDER अंडर, द, द, इनेमल, ENAMEL इनेमल. जो हमारा डेंटिन है किसके लाइज करता है, अंडर द इनेमल, इनेमल के नीचे लाइज करता है. इट, इट, मेक्स, MAKES मेक्स, अप, UP अप, द, द, लार्जेस्ट, LARGEST लार्जेस्ट, पार्ट, PART पार्ट ऑफ द टूथ, TOOTH टूथ. इट इज हार्ड,
HARD hard, but BUT but, note NOT note, as much MUCH much, as the enamel। जो हमारा डेंटिन है ये इनेमल के अंडर लाई करता है और ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है टूथ का। इट इज़ हार्ड, ये भी हार्ड होता है बट इनेमल से हार्ड नहीं होता। Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks.